काबिलियत। बड़ी प्यारी चर्चा है। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज दशरथ ही नहीं, बड़े बड़े प्रतापी राजा इनके पूर्वज हुए। एक हम आपको उदाहरण दें, जरा सुनिए, बड़ी प्यारी चर्चा है। खट्वांग दीर्घ बाहु स रघु तस्मात् पथोस्त्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। सूर्यवंश में राजा खट्वांग हुई और खट्वांग के ठीक है, यहीं बिठाओ, यहीं इसी तरह बिठाओ, इसी तरह बिठाओ। हाँ जी, दिखाई बढ़ते रहो रामकृष्ण। तो खट्वांग दीर्घ बाहु राजा खट्वांग हुई सूर्यवंश में, जिनकी चर्चा आपने पहले दिन सुनी थी कि 2 घड़ी में मुक्ति पाई। इतने प्रतापी राजा हुए खट्वांग कि देवताओं की मदद के लिए जाते थे। देवता इनसे मदद मांगते थे कि हमारी तरफ से युद्ध करो तो मैं विजय भी। इतने खट्वांग वीर थे। इन्हीं खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के अजेय पुत्र हुए महाराज रघु। रघु का बहुत अच्छा इतिहास है। हम आपको थोड़ी सी झलक सुनाएं। राजा रघु इतने वीर थे, इतने वीर थे, इतने वीर थे कि रघु ही रावण के वध के कारण बने। राजा रघु की कृपा हुई जो राम इन्हें मार पाए। रघु इतने वीर थे। एक थोड़ी चर्चा है। रावण के मन में एक ललक थी कि हमें कोई लड़ने वाला मिले, कोई वीर मिले तो वीर की तरह से भटकता था। इसने रघु की प्रशंसा सुनी कि रघु बड़े वीर हैं, अयोध्या में रहते हैं। तो ये आया, वहां पता लगाया कहाँ है रघु। बोले रघु स्नान कर रहे हैं शरीर में। तो स्नान कर रहे थे रघु, ये पहुंचा वहां तो प्रतीक्षा कर रहा है कि स्नान करके बाहर निकले, फिर हम इनसे युद्ध मारे। इतना लड़ा सो रावण जो है कि घर घर जाके युद्ध मांगता था कि कोई हमसे, इतना ताकतवर था। रघु ने स्नान किया और उसी समय कुछ ऐसा समझ में आया तो नदी, सरयू नदी से जल ले लिया और दक्षिण दिशा की तरफ जल फेंक दिया। रावण ने देखा कि इन्होंने जल फेंका है दक्षिण दिशा की तरफ, बात क्या है? ये स्नान के बाद में कोई ऐसा पूजा का विधान तो है नहीं। तो रघु बाहर निकले। रावण ने कहा, राजन रघु, मैं रावण लंकेश आपकी राजधानी में आपसे मिलने आया। बोले स्वागत है तुम्हारा, कैसे आना हुआ? बोले आने का कारण हम बाद में बताएंगे, लेकिन एक बात बताओ, आपने स्नान करके ये जो जल उठा के फेंक के दक्षिण दिशा फेंका है, इसका कारण क्या है? स्नान में ऐसा कोई विधान तो है नहीं। वो तो जल तर्पण 3 बार दिया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन एक फेंकना जल, ये बात क्या है? तो कहा यहां से
दक्षिण दिशा की तरफ एक ऋषि का आश्रम है और वहां उस ऋषि की पालित गाय उसको सिंह खाए जा रहा था, आक्रमण कर रहा था। ये मैंने यहाँ से देखा तो हमने जल मार करके उसको समाप्त कर दिया। तो रावण के पसीना झोंक, रावण ने कहा इतना बड़ा वीर है रघु की, यहाँ से देख लिया उसने और मात्र जल फेंक करके सिंह का संहार किया, क्या ये बात सच है? बोले आप यही रुके, हम जा रहे हैं, जरा देखें कि आप जो कह रहे हैं क्या सच है। तो उसी समय पहुंचा वो वहां, तो राजा रघु की वो शब्द प्रशंसा कर रहा था। कहा धन्य है राजन रघु, अवध में तुम्हारी सदा जय जयकार हो। आज तुमने हमारी गाय को बचा लिया, और नहीं तो सिंह खा जाता। ये प्रशंसा कर रहा था। तो उसने पूछा इस सिंह को किसने मारा? कहा महाराज अयोध्या नरेश रघु ने मारा है, उन्होंने रक्षा करी। बोले अयोध्या से यहाँ रक्षा करी, इसका मतलब बहुत। ऐसे वीर राजा से जीतना कठिन है। तो इसने ध्यान दिया कि इतनी वीरता आई कहां से। तो उसी समय ध्यान से देखा और कहा इसमें इसकी पत्नी की कृपा है, इसकी पत्नी महान पतिव्रता है, जिससे ये राजा इतना शक्तिशाली है। कोई बात नहीं। तो अब राजा से आके कह रहा है, कहा महाराज हम तुमसे लड़ने आए हैं, हमें युद्ध दान करो। रघु ने कहा रावण यदि तू अपनी खैर चाहता है, अपने प्राण सुरक्षित चाहता है तो भाग जाए यहाँ से। मेरा बल प्रताप तुमने अभी देख लिया है कि मात्र जल छिड़कने से सिंह की मृत्यु हुई, तो मेरे बाण का सामना कैसे कर पाएगा? बोले तो इतना बड़ा ताकतवर है। कहा महाराज मुझमें वो सामर्थ है कि एक ही बाण से समूल लंका के सहित तुम्हें नष्ट कर दूं। समूल एक ही बाण से। बोले अरे लंका को नष्ट करना सोने की लंका कोई माटी की थोड़ी है। बोले जानना चाहते हो मेरा बल पौरुष? तो आओ, हमारी कितनी दिव्य दृष्टि है, हम कितना देख सकते हैं, यहाँ से परीक्षा ले लो। उसी समय बालू की मिट्टी को बराबर किया और लंका का नक्शा बना दिया। ऐसा है तुम्हारा लंका? बोले हाँ है। तो ऐसे ही। बोले तुमने बिना देखे कैसे बना दिया? बोले हमें सब दिखाई पड़ता है, और देख तुम्हारी लंका को कैसे मैं नष्ट करता हूँ। उसी समय एक कोना तोड़ दिया, एक कोना नक्शे में खत्म कर दिया और कहा जाओ अपनी लंका देखो जाके। तो जिस समय लंका देखने आया तो एक कोना टूटो। बोले हाय भाई कृपा करें जो सब लाइन नष्ट करो ना, वही सब खत्म हो जाते। तो देखिए रावण भी कितना उत्पाती है, ये कितना शैतान था, कितनी राक्षसी बुद्धि, ये पीछे पड़ गया। बोले हमें जीतना है इसे किसी तरह से, रघु को हमें हराना है। तो ये नकली वेश बना करके रघु का पहुंच गया रघु की पत्नी के पास। पत्नी ने जान लिया ये कोई बहुरूपिया है। कहा मेरे पति का वेश बनाने वाला तू कौन? जल्दी बोल नहीं तो भस्म कर दूंगी। उसी समय श्रोताओं ये डर गया, असली रूप में प्रकट हो गया। कहा मैं रावण हूं, हमसे अपराध हो गया, मैं क्षमा करो। इतना कह के भाग खड़ा। रघु को खबर मिली। रघु ने कहा कि बड़ा शैतान है, बड़ा उत्पाती है, ये मानेगा नहीं, लाओ अब इसको मार ही देना चाहिए। उसी समय श्रोताओं एक ऐसा बाण निकाला और धनुष पर पंचा पर जो ही चढ़ाया, महाराज ब्रह्मा भयभीत हो गए। महाराज ब्रह्मा भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा हे राजन ये न करेगा, रावण की मृत्यु आपके हाथ में नहीं लिखी है। आपके ही वंश में नारायण का अवतार होगा और वही इन्हें आके मारेंगे। इसलिए महाराज
इस जो है घटना का आप अंजाम न दीजिए। ये सत्य है कि आप मार देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप अवश्य मार दोगे। बोले तो अब ये बाण चढ़ गया, हम क्या करें? बोले ये बाण को हमें लाए। तो उस बाण को ब्रह्मा फिर लेके चले गए। यह बाण ब्रह्मा के पास चला गया। रावण को पता चल गया कि रघु ने ऐसा बाण चलाना चाहा जिससे ब्रह्मा ने बचा लिया। ब्रह्मा पर बाण गए तो वो ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मा से बाण मांग लेता और बड़े बाण एक खंभे में जाके चुना देता, अपने हाथ लगा। श्री राम जी का अवतार हुआ। जब राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ, मारने का प्रयत्न करते हैं राम जी, 10 सिर फिर प्रकट होते हैं, भुजाएं प्रकट होती हैं। तो विभीषण से राज पूछा कि तुम बता सकते हो कि तुम्हारा भाई रावण कैसे मरेगा? बोले महाराज, मरने का राज हमें इतना मालूम है कि ब्रह्मा के द्वारा इसने एक बाण पाया है और उस बाण को इसने सुरक्षित कहीं छिपा दिया है, और जब तक वह बाण नहीं मारा जाएगा रावण को कोई मार नहीं सकता। राम जी ने कहा, हनुमान जी ये काम कौन करेगा? अब रावण के यहाँ वो बाण छिपा हुआ है, कहाँ से ढूंढोगे? बोले हवाई जहाज। दुर्गम काम जगत के जीते है, सुगम अनुग्रह ही तुम्हारे देते। दुर्गम से दुर्गम कार्य जितने हैं सब हनुमान जी ने ही किए हैं। तो हनुमान जी ने उसी समय संत का वेश बनाया और मंदोदरी के पास पहुंचे। विचार किया कि पति पुरुष की एक कमजोरी होती है, पुरुष की एक कमजोरी होती है कि अपनी पत्नी को गुप्त से गुप्त बात में जरूर बताएगा। वो किसी से छिपा ले, लेकिन पत्नी से, अच्छा पत्नी में बड़ी कला होती है, वो ऐसे पूछ लेगी कि तुम जान भी नहीं पाओगे, बता भी जाओगे। तो इसने कहा था कि बताया था मेरे स्वामी ने कि मेरे मृत्यु बाण रखा है जो रघु ने मारना चाहा, परंतु ब्रह्मा ने हमारी रक्षा करी और वो बाण लेके इस खंभे में डाल दिया है। उसी समय हनुमान जी ने शब्द का वेश बदल दिया। हनुमान जी अपने रूप में आई, एक चरण का प्रहार कर दिया, बाण निकल पड़ा और उस बाण को लेकर के राम जी को दे दिया। और फिर राम जी ने इसीलिए अंतिम समय में रावण को मारने के लिए 31 बाण चलाए। सारा छाड़े 31, 10 सिर है ना, 20 भुजा, तो 20, 10, 30 और एक कुआं राजा रघु का, जो उस बाण से रावण की मृत्यु हुई। तो भाव कहने का ये है प्यारी, रघु इतने वीर थे, इतने बलशाली थे कि वहीं से समूल लंका को नष्ट करने की सामर्थ्य, लेकिन रघुनाथ के हाथ में इसकी मौत होनी थी, इसलिए वे इतना लंबा इतिहास बना। बोले भक्त भगवान की जय।